स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। आज हम लोग विश्व के भूगोल का आखिरी टॉपिक देखते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को हम देखेंगे और कुछ उपनाम देखेंगे स्थानों के। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किन किन देशों के बीच है। तो 10 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को हमने यहाँ पे लिया है जो अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे भारत चीन के बीच में जो रेखा है वो मनमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच में पाई जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पाई जाने वाली रेखा है रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ महोदय ने इसको दिया था नाम रेड क्लिफ के नाम से। एक दूसरी रेखा 24वीं समानांतर रेखा। भारत इस रेखा को नहीं मानता है जबकि पाकिस्तान इसी रेखा को विभाजन का रेखा मानता है। 24वीं समानांतर रेखा 24वीं समानांतर रेखा मतलब 2488 रेखा को 24वीं समानांतर रेखा है। इसी तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है वो डोरन रेखा। पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी पाई जाने वाली रेखा है डोरन रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग की रेखा पाई जाती है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में दो रेखा है जो मैग्नीलार्ड रेखा है। इसी तरह से जर्मनी और फ्रांस के बीच एक रेखा को जर्मनी मानती है, उसका नाम है सीगफ्रायड रेखा, किंतु इस रेखा को फ्रांस नहीं मानती है। जिस तरह से इस रेखा को भारत नहीं मानता उसी तरह से इस रेखा को सीगफ्रायड रेखा को फ्रांस नहीं मानता है, जबकि जर्मनी इसको वास्तविक रेखा मानती है। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच में आर्डर्निस रेखा है। रूस और फिनलैंड के बीच में पाई जाने वाली जो रेखा है मैनरहीम रेखा है। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। उसी तरह से अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा है। अलास्का और कनाडा के बीच में 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा है। यहाँ पे हम देखते हैं यह आपका अलास्का, ये अलास्का अमेरिका का भाग है जबकि ये कनाडा है। तो यहाँ 141वीं जो देशांतर रेखा है वो अलास्का और कनाडा के बीच में है, जबकि ये जो रेखा है ये 49वीं देशांतर अक्षांशीय रेखा है यानी समानांतर रेखा है। 49वीं समानांतर 38वीं जो समानांतर रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। यहाँ पे देखेंगे। अब हम देखेंगे कुछ उपनाम देते हैं। जैसे विश्व का निर्जनतम द्वीप किसे कहा जाता है, तो ये ट्रिस्टा डी कुन्हा को कहा जाता है। यहाँ देखिए नक्शा देखते हैं ट्रिस्टा डी कुन्हा यहाँ अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के पास में है ट्रिस्टा डी कुन्हा। ये ग्रेट ब्रिटेन के नियंत्रण में है और ये विश्व का निर्जनतम द्वीप समझा जाता है। ट्रिस्टा डी कुन्हा यानी यहाँ पे मनुष्य नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल है यूनाइटेड किंगडम का नियंत्रण। विश्व की रोटी पे टोकरी किसे कहते हैं, पेरेलिस प्रदेश में मैंने बताया था वहां पे जो उत्तरी अमेरिका का पेरेलिस प्रदेश है ये क्षेत्र ये गेहूं उत्पादन का प्रमुख स्थल है, इसीलिए इसे विश्व की रोटी का टोकरी भी कहा जाता है। पीली नदी किसे कहा जाता है, चीन में बहने वाली जो हवांगो नदी है उसे पीली नदी कहा जाता है। यूरोप का रुई, तुर्की देश को यूरोप का रुई कहा जाता है। जिस तरह से भारत को इथियोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को, उसी तरह से यूरोप का इथियोपिया भी कहा जाता है तुर्की को, और यूरोप का रुई भी कहा जाता है। संसार विषय पामिर के पठार को संसार रक्षक कहा जाता है। पवित्र भूमि यरूशलेम को कहा जाता है। यरूशलेम फिलिस्तीन और इजराइल के झगड़े का प्रमुख कारण है। और यहाँ पे 3 धार्मिक स्थल मुस्लिम, ईसाई और यहूदी, 3 धर्मों के प्रमुख स्थल यरूशलेम में है। तीनों धर्मों की मान्यता है इस स्थल पे, इसलिए ये विवाद का कारण रहा है, हमेशा पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है और इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध का प्रमुख कारण भी रहा है। मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। भूमध्य सागर का की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जनसंधि जो है यहाँ पे आप देखेंगे स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर जनसंधि जो ये बना हुआ है ये इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है, इसे कीवियों का देश भी कहा जाता है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है उसी तरह न्यूजीलैंड को कीवियों का देश या दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। जिस न्यूजीलैंड सबसे दक्षिण में स्थित है, ये देखिए आपका न्यूजीलैंड है, यहाँ पे इसे न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश यानी म्यांमार, बर्मा को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। प्रातःकालीन शांति की भूमि, प्रातःकाल जो
सूर्य का प्रकाश पड़ता है कोरिया में, इसलिए इसे प्रातःकालीन शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, नाभि को मध्य रात्रि के सूर्य का देश आता है, क्योंकि यहाँ सूर्य रात में भी दिखाई पड़ता रहता है, जब सूर्य उत्तरायण में होता है। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। सफेद हाथियों की भूमि, थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। इसी तरह से महाद्वीप, अंत महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। नहरों का देश, पाकिस्तान में नहरों का जाल है, इसीलिए से पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। निषिद्ध शहर लहासा, तिब्बत का एक शहर है लहासा, जहाँ बाहर के लोगों का जाना प्रतिबंधित है, इसीलिए इसे निषिद्ध शहर कहा जाता है। लोंग का द्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है जंजीबार द्वीप, जिसे लोंग का द्वीप कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर या शाश्वत नगर, इसे इटर्नल नगर कहा जाता है, यह है रोम। ये काफी कई बार पूछा गया है। लोंग का द्वीप भी पूछा गया है, निषिद्ध शहर भी पूछा गया है, नैनो प्रदेश पूछा गया है, ज्यादातर ये पूछा गया क्वेश्चन है। एंटीज का मोती या विश्व की चीनी का कटोरा, क्यूबा को कहा जाता है एंटीज की मोती या विश्व की चीनी का कटोरा। चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है क्यूबा में, इसीलिए विश्व की चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। आगे देखेंगे 1000 झीलों की भूमि, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि झीलों की संख्या बहुत अधिक है इस देश में। स्वर्णिम द्वार का नगर, सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका का शहर है सैन फ्रांसिस्को, उसे स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। अमेरिका के दूसरे शहर न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, न्यूयॉर्क शहर को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, कांपती धरती का देश कहा जाता है इसे। नील का वरदान, नील नदी का वरदान, विश्व देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इसी तरह से एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। आज इतना ही। इसके बाद हम लोग विश्व का भूगोल खत्म होता है, और विश्व के भूगोल के खत्म होने के बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, यानी भौगोलिक प्रश्नों के लगभग 300 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे भारत का भूगोल। धन्यवाद।